आ गई खुशखबरी आप लोगों के लिए, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। सारे एसएससी एस्पायरेंट, जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनका कुछ ना कुछ कारणों से सिलेक्शन रुक गया था, उनके लिए दिवाली का पटाखा एसएससी ने फोड़ दिया है भयंकर तरीके से। दिवाली का पटाखा मतलब दिवाली गिफ्ट आपको एसएससी ने दे दिया है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं 2023 में साल 2024 और 2025 के कैलेंडर का। तो अब कमर कस लीजिए, एग्जाम विद अरविंद पर आपको मैं अभी सब सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार जुड़ जाइएगा सभी, और पूरी आगामी भर्तियों की चर्चा हम लोग वन बाय वन करने वाले हैं। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि एकमात्र एजेंसी में मानकर चल रहा हूं जिसने 23 के अंदर 23 के तो पेपर सारे करवा लिए और 24 का कैलेंडर भी आपको बता दिया, क्योंकि कैलेंडर आना मतलब मेरी पढ़ाई और आपकी पढ़ाई टाइम से हो जाना। कुल मिलाकर मैं बात करूं एसएससी के कैलेंडर की, तो सबसे पहले ये कैलेंडर अभी अपडेट हुआ है, एग्जामिनेशन कैलेंडर। ये जो आया है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में जो आपके पॉइंट हैं, जिन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के बारे में मैं बताने वाला हूं। एसएससी टेंटेटिव कैलेंडर 2024-25 मंथ ऑफ एग्जाम बताया है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको एग्जाम की जानकारी, कब एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले जिस एग्जाम्स के लिए काफी सारे बच्चे लगे रहते हैं, सीजीएल 2024 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब होने जा रहा है 2024 में। ये एग्जाम डेट बताई गई है, प्री के एग्जाम की डेट है, ये किसकी है और प्री के एग्जाम की डेट है। इसके बाद में आपका सीएचएसएल का एग्जाम, सीएचएसएल जून और जुलाई 2024 में होने वाला है। और इसके बाद बात करूं मैं आपके एमटीएस का एग्जाम, जुलाई और अगस्त में ये आपका कंडक्ट होने वाला है। इसके अलावा और मैं बात करूं सीपीओ, मई, जून और 2024 में। सिलेक्शन पोस्ट वाले, जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी समय से, इस एग्जाम की वैकेंसी भी अनाउंस कर दी है एसएससी ने अपने कैलेंडर में। मतलब 2023 में, मतलब दिवाली का काम वाम तो आपको करना है, वो तो कर लीजिए, लेकिन ज्यादा आप टाइम नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, इन 4-5 महीने में एसएससी अपने सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। अब यहां पर ये सीईटी पीईटी का मुद्दा मत खेलना, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सीईटी नीटी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, ऐसी सरकार की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। सरकार ने वो छोटी सी कटिंग भेजी थी एक अखबार में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं 24 में भी सीईटी नहीं हो रहा है, और हो सकता है 25 में भी सीईटी ना हो। आपको अपनी तैयारी जैसी आप करते थे अभी तक वैसे ही करना है। स्टेनोग्राफर पेपर, स्टेनोग्राफर मैं कैलेंडर दिखाने वाला हूं आपको, स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी अक्टूबर-नवंबर 2024 में रख दिया है। ऐसी संस्था जिसने आपको 23 के अंदर ही 24 का कैलेंडर दिखा दिया, तो अब आपका काम बनता है मेहनत करना। फोड़ दो इन एग्जामों को, जितने भी एग्जाम हैं आपके। क्यों फोड़ सकते हो? क्योंकि सबसे पहली बात तो एसएससी के सारे एग्जाम का मेरे हिसाब से ओवरऑल जो सिलेबस है वो सेम रहता है। सिलेबस कोई अलग अलग रहता है क्या? नहीं, कुछ लेवल अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस कैसा रहता है? लगभग सेम आपका रहता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं इस कैलेंडर की। अगर मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूं सारा का सारा, कि कैलेंडर जो है वो कैसा रहा है इसका, तो मैं बात करूं यहां पर। ये रहा आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024 और 25 का कैलेंडर। इसके अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले सीजीएल के बारे में बात करूंगा। ये जो ऊपर बताया, ये क्या बताया आपको? डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का बता दिया है, फिर क्लोजिंग डेट बताया, और मंथ ऑफ एग्जाम भी आपको यहां पर बताया है। बात करूं मैं सीजीएल की, तो सीजीएल का जो एग्जाम है आपका वो टीयर 1 11 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे, 10 जुलाई तक फॉर्म भराएंगे और सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। मतलब आपको 10 महीने, 9 से 10 महीने मिल गए हैं। और मुझे लगता है अगर कोई आज से भी डिसाइड कर ले तो इतने टाइम में एग्जाम को पूरा 100% फोड़ सकता है। अब तुम्हारा काम है पढ़ना और हमारा काम है कराना, क्योंकि मुझे भी चल गया पता कैलेंडर के बारे में, अब आपको भी चल गया पता। एसएससी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, मतलब एसएससी कह रहा है तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो अपना काम करूंगा।
तुम्हें जो करना है वो तुम करते रहो, क्योंकि 23 में भी उसने पहले ही सारे के सारे पेपर कंडक्ट करवा लिए। तो मैं शुरू से डिस्कस करता हूं यहां से। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नोटिफिकेशन 5 जनवरी निकलेगा, एग्जाम रहेगा अप्रैल मई में। जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12 जनवरी स्टार्ट होगा, ये 1 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी, और अप्रैल मई में क्या होने वाला है, इसका एग्जाम होने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट एसएसए वाला भी है आपका 19 जनवरी से 8 फरवरी, अप्रैल मई में एग्जाम हो जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 1 फरवरी से फॉर्म भराना चालू होंगे, 28 फरवरी, अप्रैल और मई। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना एसएससी तुम्हारे लिए डेट बदल देगा, एसएससी डेट नहीं बदलने वाला है, तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेट के चक्कर में मत पड़ना, आपको तो अपना टाइम से करना है। एसएससी ने जिस डेट पर एग्जाम बोला था ना 23 में, उसी डेट में एग्जाम करवा लिया, कितनी बड़ी बात है। तो बिल्कुल छोड़ दो डेट मेट बदलने वाली, अब तो आपको पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो यहां पर सीट लेकर अपना निकल जाएंगे, यहां वहां भटकना बंद कर दो अब, क्योंकि 7-8 एग्जाम आपको मिलने वाले हैं, पूरा कैलेंडर बताया। और देखते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024, 15 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 14 मार्च तक फॉर्म भराना है, मई और जून में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर वाला एग्जाम 29 फरवरी को, पेपर बन के बारे में बता रहा हूं, सारे के सारे प्री एग्जाम की डेट दी हैं, मई जून में एग्जाम होगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2 अप्रैल से फॉर्म भराएंगे, 1 मई तक डेट है आपकी फॉर्म भरने की, और जून जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। मल्टीटास्किंग, एक बच्चे को अगर तैयारी करवानी है तो एमटीएस का पेपर दे डालो और नौकरी ले लो अपनी, नौकरी लेने के बाद और अच्छा एग्जाम निकाल देना बड़ा सा। लेकिन अब अगर सीट छोड़ दी, कहते थे ना अरे सर चुनाव आ गए अब तो वैकेंसी कम आएंगी, देखो भाई जो वैकेंसी 2023 में आई थी ना, वही की वही सारी की सारी वैकेंसी आपकी आनी है। 2023 में जैसा पेपर हुआ वैसे ही सारे पेपर होने वाले हैं। फालतू के चक्करों में मत पड़ना कि सर ये सीईटी करवाना चाह रहे हो आप लोग, क्या कोई सीईटी पीईटी नहीं होने वाला, सरकार की तैयारियां भी तो होनी चाहिए सीईटी कराने के लिए। मैं तो कह रहा हूं 24 में भी यही पेपर करवाएंगे और 25 में भी यही पेपर होने वाला है। चल इसके बाद क्या है, देखो अगला कैलेंडर, अगला है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन, 16 जुलाई से 14 अगस्त अक्टूबर नवंबर 2024 तक एग्जाम होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 23 जुलाई और 21 अगस्त तक अक्टूबर नवंबर 2024 में इसका पेपर हो जाएगा। ये जो चर्चा चल रही थी बहुत समय से, काफी समय से, एसएससी जीडी वाले तुम्हारे लिए तो पूरा पूरा 1 साल मिल गया, अब फोड़ देना। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है भैया, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं आती हैं, 70-80 हजार वैकेंसी आती हैं। सोच रहे हो 1-2 सीट आती हैं, नहीं, बहुत ज्यादा वैकेंसी आती हैं। 27 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन आएगा, 27 सितंबर तक भर सकते हैं, और एग्जाम कब रहेगा आपका, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आपका एग्जाम ये कंडक्ट करा लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। कैलेंडर आने का मतलब क्या है, अब आप पर आ गया प्रेशर, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ने बैठ जाएंगे, अब जिनको नहीं पढ़ना उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इन चीजों पर काम करना स्टार्ट करो, फोड़ दो इस बार, डरना नहीं है, एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ एसएससी को फोड़ने के लिए। 7-8 महीने सफिशिएंट टाइम होता है आपको एक एग्जाम को फोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो एसएससी वाले सारे एस्पायरेंट अब यहां वहां भटकना मत, इस एग्जाम के चक्कर में उस एग्जाम के चक्कर में। अरे अगर आपको नौकरी लेनी है तो कहीं पर भी ले लो, आप तो नौकरी लेकर निकल जाओ अपना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एसएससी ने इतिहास बदल कर रख दिया। 23 खत्म नहीं हुआ अभी और 24 वाला कैलेंडर आपको 25 वाली डेट बता दी, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और सारी की सारी क्लासेस जो है वो आपको एग्जाम पे तुरंत पर मिलने वाली हैं। मैं भी आपको डेली एक क्लास लेकर आने वाला हूं एसएससी की तैयारी कराने के लिए। अब तो आपको बस कॉन्फिडेंट लेकर आना है, बैलेट तैयारी करनी है, एक सक्सेसफुल जो एस्पायरेंट होता है वो बनने के लिए आपको मेहनत अब करना शुरू पड़ेगी। तो मैंने आपको कैलेंडर सारा का दिखा दिया है। अब इसके चक्कर में मत पड़ना कि कोई सीईटी करवाने वाला है, कोई पीईटी करवाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि यहां पर यह आपका कैलेंडर है, ठीक है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन रीड करनी है और मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। इसके अलावा
आप लोग एग्जाम विद अरिहंत पर अब टेस्ट सीरीज के लिए भी यहां वहां भटकना नहीं है। प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर पीवाईक्यू, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मॉक लगाना है तो एग्जाम विद अरिहंत पर आप लोग मॉक लगा सकते हैं। आपको लॉगिन कैसे करना है, एग्जाम विद अरिहंत पर जाना है और लॉगिन करना है और सारी टेस्ट सीरीज, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, बेहतरीन क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, सभी के सभी मॉक टेस्ट यहां पर आप लगा सकते हो और अपनी तैयारी को ऑल इंडिया लेवल पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं और ये जो पीडीएफ मैंने दिखाया कैलेंडर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर आपको मिल जाएगा। एक बार वहां चेक कर लीजिएगा और जल्दी मैं आपको क्लासेस की जानकारी भी देने आने वाला हूं। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आग लगा दो और फोड़ दो इस बार एग्जाम को 2024 में।